नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली लर्न में। देखते हैं अपने आज की टेस्ट सीरीज। आज का हमारा क्रम है, आप यहाँ पर देख ही पा रहे हैं, 103। क्वेश्चन है, संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा का गठन किसके द्वारा किया गया है। ऑप्शन आपके पास यहाँ पर रहेंगे, इसका आंसर हम अवश्य जानेंगे। शुरू करते हैं अपनी टेस्ट सीरीज, क्योंकि आप सभी जानते हैं समय ही सब कुछ है, समय बड़ा ही बलवान होता है। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके सामने, उत्तरांचल राज्य परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी। ऑप्शन ए 1980, 70, 79, 84। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी रहेगा। 1979 में 1979 में उत्तरांचल राज्य परिषद की स्थापना की गई थी। अगर यहाँ पर उत्थान परिषद होता तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1988। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा का गठन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। यह किया गया था दोस्तों अप्रैल 1994 में, 1994 में। ऑप्शन ए प्रताप सिंह नेगी, बहादुर राम टमटा, द्वारिका प्रसाद, उनियाल सिंह। हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, बहादुर राम टमटा के द्वारा ही इसका गठन किया गया था अप्रैल 1994 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टोंस नदी किन दो नदियों के संयुक्त होने से निर्मित होती है। ऑप्शन ए रूपिन सुपिन नदी, बी दोस्तों जो पीछे साउंड आ रही है उसके लिए क्षमा कीजिएगा, रामगंगा और कोसी नदी, भागीरथी और ऋषिगंगा नदी, धर्मगंगा और भागीरथी। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, टोंस नदी रूपिन और सुपिन नदियों के मिलने से बनती है। सुपिन नदी स्वर्गरोहिणी ग्लेशियर से निकलती है उत्तरकाशी, रूपिन नदी हिमाचल प्रदेश से आती है। टोंस नदी यमुना में 2.5 गुना अधिक जल लाकर डालती है, यह भी याद रखिएगा। टोंस नदी उत्तराखंड की पश्चिमी सीमा निर्धारित करती है, पूर्वी सीमा काली नदी निर्धारित करती है। दोस्तों आगे बढ़ेंगे। नौकुचिया ताल निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। नौकुचिया ताल एक ऐसा ताल है जहां पर विदेश से पक्षी आते हैं प्रजनन के लिए। ठीक है, नौकुचिया ताल निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। नैनीताल, 9 कोनों वाला ताल है, सबसे गहरा है। और अगर सबसे बड़े की बात की जाएगी, हम कुमाऊं की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो भीमताल। अगर बात करें भीमपुल किस नदी पर बना है, सरस्वती नदी पर। भीमपुल है कहाँ पर, चमोली, और भीमताल नैनीताल। अब बात कर लेते हैं गढ़वाल की। गढ़वाल का सबसे बड़ा और गहरा सहस्त्रताल। गंधक युक्त जल होता है, चर्म रोग ठीक हो जाता है स्नान करने से। अगर बात करें सहस्त्रताल, बाल्दी नदी पर बना है। बहुत सारे तथ्य हैं, सभी इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। नाचिकेत ताल निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। नाचिकेत ताल दोस्तों उदलक के पुत्र के नाम पर इनका नाम रखा गया है। ऑप्शन ए चमोली, बी चंपावत, सी उत्तरकाशी, डी पिथौरागढ़। हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, उत्तरकाशी। नेक्स्ट, ऐसे ही दोस्तों एक स्थान है कि लैंसडाउन, यह एक गवर्नर के नाम पर स्थान है, लैंसडाउन पौड़ी में है। ऐसे ही नचिकेत ताल उदलक के पुत्र के नाम पर है इसका नाम। चिपको आंदोलन की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। चिपको आंदोलन 26 मार्च 1974, कहीं पर 73 भी है, कहीं पर 77 भी है, लेकिन आप इस तिथि को याद कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए गोरा देवी, आंसर आप सभी जानते हैं दोस्तों, गोरा देवी। ठीक है, चमोली रेणी गांव। गोविंद वन्यजीव विहार की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी। गोविंद वन्यजीव विहार, ऑप्शन ए 1960, बी 70, सी 55, डी 81। हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1955 में गोविंद वन्यजीव विहार की स्थापना की गई थी, उत्तरकाशी, याद रखिएगा। ठीक है, शारदा नहर प्रणाली का उद्गम निम्नलिखित में से कहाँ से हुआ है। शारदा, काली नदी, सरल से तथ्य हैं उन 252। काली नदी लिपुलेख दर्रे से निकलती है, लेकिन आप अगर लिपुलेख ना ऑप्शन में हो तो मीलम ग्लेशियर लगा सकते हैं। पिथौरागढ़ सबसे बड़ा ग्लेशियर है कुमाऊं का। सबसे बड़ा ग्लेशियर गढ़वाल का गंगोत्री है, इसके डायमेंशन है 30×2। ठीक है, अगर बात करें उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा तो फिर पिंडारी ग्लेशियर है, बागेश्वर प्लस चमोली। शारदा नहर प्रणाली का उद्गम कहाँ से हुआ है। कालागढ़, बनबसा, कनखल, खरसाली। करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों कालागढ़, ऑप्शन ए। बनबसा
चंपावत, कनखल, हरिद्वार, खरसाली, उत्तरकाशी। ऑप्शन है हमारा यहाँ पर करेक्ट है कालागढ़। दोस्तों अगर क्वेश्चन आए नालागढ़, ये कहाँ पर है? नालागढ़, नालागढ़ है देहरादून में। दोस्तों ये काला नहीं कालगढ़ है, कालगढ़ पिथौरागढ़। बात करें कालागढ़, कालागढ़ कहाँ पर है? पौड़ी में। मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर क्वेश्चन हो कालागढ़ तो पौड़ी, क्वेश्चन हो नालागढ़ तो देहरादून। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा, मुनि की रेती निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? टिहरी, चमोली, गढ़वाल, नैनीताल। मुनि की रेती टिहरी, ऑप्शन ए ही हमारा यहाँ पर करेक्ट है। झुमेलो नृत्य निम्नलिखित में से किसका परिचायक है? बताइए दोस्तों। झुमेलो नृत्य बसंत ऋतु का से प्रेम का, मायके के प्रति प्रेम का, बालिकाओं के मनोरंजन का, देश प्रेम का। मनोरंजन का तो दोस्तों सांटा भांटा है, वो तो ये नहीं होगा। देश प्रेम का भी नहीं होगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा मायके के प्रति प्रेम का झुमेलो नृत्य है। एक नृत्य है थड़िया, जब विवाहित लड़की अपने पहली बार मायके जाती है तो थड़िया नृत्य। ठीक है। एक नृत्य है खुदेड़ नृत्य, जब विवाहित लड़की अपने ससुराल में होती है तो मायके की याद में खुदेड़ नृत्य। ठीक है। इन सभी नृत्यों को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हिंदी से है। पहला क्वेश्चन, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? शुद्ध अशुद्ध का ध्यान रखिएगा परीक्षा में। ठीक है। निरपराध गलत है दोस्तों, उत्तरदायी गलत है, नियति ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा, सदोपदेश भी गलत होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। साल दर साल शब्द में कौन सा समास है? दोस्तों द्वंद्व समास मत लगाइएगा, कभी आप समझे कि डैश है तो द्वंद्व लगा दीजिए, नहीं। क्रमधारय नहीं होगा, विशेषता बताई जाती है, तत्पुरुष भी नहीं है, अव्यय भाव समास है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सजना है मुझे सजना के लिए, अच्छी बात है। सज जाना, पहले इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। कनक अलंकार, कनक नहीं, कनक कुछ नहीं होता। अनुप्रास नहीं, शब्दों का कोई यहाँ पर पुनरुक्ति नहीं हो रही है। श्लेष का भी नहीं होगा, श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है। सजना है मुझे सजना के लिए, दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, एक अर्थ सजना, एक अर्थ सजना, इन दोनों के ही अर्थ अलग हैं। एक में तो यहाँ पर पुरुष होगा और एक में होगा सजना, तैयार होना है, रेडी होना है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है, यमक अलंकार। शब्द सेम है लेकिन अर्थ दो निकल रहे हैं तो यमक अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट, वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द का चयन कीजिए। अपकृति कैसे लिखा जाता है? बताइए दोस्तों, बताइए कैसे लिखा जाता है अपकृति। ऑप्शन डी करेक्ट है, अपकृति। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। चाय मूलतः किस भाषा का शब्द है? चाय, चाय है दोस्तों पारसी, क्षमा कीजिएगा, चीनी भाषा का। चाय चीनी भाषा का शब्द है। जीके से पहला क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था। मैंने आपको कल बताया था दोस्तों, याद आया कुछ? बंगाल गजट। सन था 1780। अगर आप इसको 1870 कर देंगे तो डिबेटिंग क्लब, 1871 कर देंगे तो अल्मोड़ा अखबार। ठीक है, 1780 बंगाल गजट, जेम्स अगस्टस हिक्की। उसके बाद कलकत्ता गजट आया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन लोक हितवादी के रूप में प्रसिद्ध था? गोपाल हरि देशमुख, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत को 1957 में भारत रत्न दिया गया था। इन्हीं ने ही उत्तर प्रदेश नाम बताया था। ठीक है, उत्तर प्रदेश नाम इन्होंने ही सुझाया था। लोकहितवादी, हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है दोस्तों, गोपाल हरि देशमुख। अब बात करें प्रथम बार भारत रत्न 1954 में किसे दिया गया था? बताइए दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या होगा? 1954 में प्रथम बार 3 व्यक्तियों को दिया गया था, सीवी रमन, राजगोपालाचारी, राधाकृष्णन। सीवी रमन, राजगोपालाचारी, राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम द्वारा भारत में दास प्रथा समाप्त की गई थी? दास प्रथा
सलीमैन, कुछ याद आया होगा, इन्हीं के द्वारा समाप्त की गई थी। अधिनियम कौन सा था? 1830, 85, 1901, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस बार हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसका आंसर सही है 1833। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? गुलामगिरी पुस्तक के नाम बताइए। चलो एक हिंट देता हूं दोस्तों, सत्यशोधक समाज भी उन्हीं के द्वारा लिखी गई है। अब तो आंसर कर दीजिए, गुलामगिरी और सत्यशोधक समाज, ज्योतिबा फुले करेक्ट आंसर है। और यह सत्यशोधक समाज आई थी 1873 में। क्वेश्चन यहां से भी पुट किया गया है। उस मुगल राजा का नाम चुनिए जिसने श्रीनगर गढ़वाल में शरण ली थी। औरंगजेब की मृत्यु 1707, याद रखना है। इसे जिंदा पीर कहा जाता था, वीणा बजाता था। वीणा और कौन बजाता था? समुद्रगुप्त बजाता था। भारत का नेपोलियन कहा जाता था समुद्रगुप्त को, और सरस्वती माता भी। ठीक है, दारा शिकोह, मुराद, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी है। उस मुगल राजा का नाम बताइए दोस्तों। दारा शिकोह की जगह क्या होना चाहिए था? सुलेमान शिकोह। जी हाँ, बिल्कुल सही। पृथ्वीपति शाह के कार्यकाल में ये आए थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका कौन थी? महारानी कर्णावती। आणविक परिवार की अवधारणा किसने दी थी? एटॉमिक फैमिली, आणविक नहीं, न्यूक्लियर फैमिली। आणविक परिवार की अवधारणा किसने दी थी? मोडोक, जिमरमैन, वार्नर, इनमें से कोई नहीं। हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, जिरमैन। अब आपको लग रहा होगा दोस्तों, स्टार्टिंग की जो हमने 103 पर हैं हमारे टेस्ट सीरीज पर, स्टार्टिंग पर हमारे बहुत ही बेसिक क्वेश्चन लिए, फिर हमारा ग्राफ बढ़ता जा रहा है ऊपर की ओर, थोड़े हार्ड क्वेश्चन आने स्टार्ट हो रहे हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा सा वार्म अप किया है ना। महाजनपदों में के मध्य हुए संघर्ष में अवंती पर अंतिम विजय किसने प्राप्त की? अवंती उज्जैन, ठीक है, उज्जैन से संबंधित है। किसने प्राप्त की थी? शिशुनाग, अशोक, अजातशत्रु, इनमें से कोई नहीं। अंतिम विजय, विजय किस पर करनी चाहिए? शत्रुओं पर। ट्रिक याद रखिएगा, अजातशत्रु। अंतिम विजय अजातशत्रु। चालुक्य प्रशासन में गामुंड कौन था? चालुक्य प्रशासन में ग्राम अधिकारी, सैनिक अधिकारी, नगर प्रशासक, राज्य मंत्री। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा है गामुंड, कौन था? सोचकर देखिए क्या आंसर आपके मन में आ रहा है। आप सही सोच रहे हैं, बिल्कुल सही, ग्राम अधिकारी। आसान है दोस्तों। नेक्स्ट, 5 जिलों में, ठीक है, रीजनिंग से क्वेश्चन आ चुका है। 2 मिनट का समय लीजिए और आंसर बताइए क्या होगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्या होगा आंसर। 5 जिलों में रामपुर छोटा है श्यामपुर से। ठीक है, हम यहां पर लिख लेते हैं कहीं पे, रामपुर छोटा है श्यामपुर से, रामपुर यहां पर लिख दिया। ठीक है, धामपुर बड़ा है हरिपुर से, धामपुर को बड़ा कर दीजिए, हरिपुर से बड़ा है। जयपुर बड़ा है श्यामपुर से, जयपुर बड़ा है श्यामपुर से, जयपुर यहां पर आ जाएगा, यहां पर श्याम था ना परंतु इतना नहीं जितना हरिपुर है, लेकिन जयपुर हरिपुर से छोटा है तो हरिपुर यहां पर आ जाएगा, और उससे ऊपर था यहां पर धामपुर। इसको आप यहां से काट दीजिए। अब लिखा है सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो देख लीजिए, सबसे छोटा है रामपुर, श्यामपुर, जयपुर, हरिपुर, धामपुर। सबसे बड़ा पूछा गया है धामपुर, हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। सबसे छोटा पूछा जाता तो क्या होता? रामपुर। रामपुर तो यहाँ पर दिया ही नहीं गया है। ठीक है, आसान था दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मार्च 1980 को सोमवार था तो 12 जुलाई 1980 को कौन सा दिन था? 2 मिनट का समय लीजिए और देखिए आप आंसर कर पा रहे हैं या नहीं। दोस्तों देखिए, 1980 एक टेंशन तो खत्म हो गई। ठीक है, अब यहां पर फरवरी भी नहीं आएगा मार्च जुलाई के बीच में, तो लीप ईयर वाली टेंशन भी खत्म हो गई। बहुत अच्छी बात है। ठीक है दोस्तों, मार्च 17 मार्च के बाद मार्च में कितने दिन बचते हैं? मार्च 31 का होता है तो 14 दिन बचते हैं। मार्च के बाद आएगा अप्रैल, अप्रैल में होते हैं 30 दिन। अप्रैल के बाद आएगा मई, मई में होते हैं 31 दिन। मई के बाद आएगा जून, जून में होते हैं 30 दिन। और जुलाई 12 दिन ले लीजिए जुलाई से।
प्लस कर लीजिए, 4 5 और 2 7, 1 हासिल, 1 और 3 4, 4 और 3 6, 3 9, 9 और 2 11, 11 और 1 12, कहीं गलती हो रही है, 3 3 6, 3 9, 9 और 2 11 और 1 12, 12 नहीं आएगा दोस्तों, हासिल तो आना ही नहीं था ना, यहाँ पर 117 आ गया। हमारे पास आ रहा है 117, 3 3 6, ठीक है। 117 को अब आप 7 से काट लीजिए और जो शेष बचेगा देखते हैं क्या होता है। 7 एकम 7, यहाँ पर बचते हैं हमारे पास 4, हो गया 47, 7 छंग 42, 42 के बाद यहाँ पर बचते हैं 5, 5 हमारे पास शेष बचा, रिमाइंडर बचा, ठीक है। 5 दिन एक्स्ट्रा बचे हैं, सोमवार में 5 दिन आप प्लस कर दीजिए। सोमवार में 5 दिन प्लस करेंगे, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति, जुमा, बार यानी कि शनिवार, सैटरडे। देख लीजिए कहाँ पर सैटरडे है, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। इसमें कुछ नहीं करना था दोस्तों, प्रश्न काफ़ी सरल था क्योंकि सन यहाँ पर सेम था 1980, फरवरी वाला कोई यहाँ पर झंझट नहीं है, ठीक है। अब आपको 17 मार्च से 12 जुलाई के बीच में दिन काउंट करने थे। 17 मार्च को आप नहीं लेंगे, 18 से स्टार्ट करेंगे तो 14 दिन। मार्च के बाद क्या आया, अप्रैल, अप्रैल में कितने दिन होते हैं, 30, मई में 31, जून में 30 और जुलाई का 12 जुलाई आप अवश्य लेंगे, ठीक है। 17 मार्च की तरह इसको बाहर नहीं निकालेंगे, ठीक है। आप इनको एक्स्ट्रा प्लस कर लेंगे, आएगा 117। अब इस 117 को 7 से डिवाइड करेंगे क्योंकि हफ्ते में 7 ही दिन होते हैं। इसको जब आप काटेंगे, काटने के बाद जो शेष बचता है वही एक्स्ट्रा दिन है, 5 शेष बचा। फिर आपने इस 5 दिन को क्या किया, 5 दिन को आपने सोमवार में प्लस कर दिया, आएगा शनिवार। ऑप्शन भी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट था। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो, वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, जो कि आपको अवश्य लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को सभी लाइक करेंगे, बिना लाइक किए कोई नहीं जाएगा। आपने अपना कीमती समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।